एक दौर था जब यूपी में माफिया को छूने में नेता डरते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यूपी में यह दिखा दिया कि अगर सीएम ठान ले, मुख्यमंत्री ठान ले, तो कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो, उसे मिट्टी में मिलाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ ने ताल ठोककर विधानसभा में कहा था कि अब वो माफिया के गढ़ में जाकर ऐलान भी कर रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के खात्मे के बाद आज पहली बार सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे। वही प्रयागराज जो अतीक अहमद का गढ़ है, और अतीक अहमद के गढ़ चकिया में ही एक जनसभा भी की। यहां योगी आदित्यनाथ ने फिर से कहा कि अब माफिया गुंडे बदमाशों के दिन पूरे हो चुके हैं। निकाय चुनाव के लिए प्रचार करने आए योगी आदित्यनाथ ने एक नहीं कई बार इसका जिक्र किया कि अब यूपी बदल चुका है। योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में रामचरितमानस की पंक्तियों के सहारे माफिया और गुंडे बदमाशों को सख्त संदेश दिया। योगी ने कहा कि जो जैसा काम करता है उसका अंजाम भी वैसा ही होता है, यानी सबका हिसाब बराबर होता है। एक बार योगी आदित्यनाथ को सुनिए, फिर आगे की। जहां पर अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता करके न्यायालय की शरण में ला करके न्याय प्राप्त करने के विलासा से आता है, कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन यह प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। सीएम योगी ने यह भी साफ साफ कहा कि उनकी पॉलिसी क्लियर है, किसी शरीफ को छेड़ना नहीं है और किसी गुंडे बदमाश को सीना तानकर चलने नहीं देना। किसी गरीब और किसी शरीफ को छेड़ना नहीं है, लेकिन किसी गुंडा और किसी अपराधी को सीना तान करके चलने भी नहीं देना है। जो भी माफिया गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करके ऐसे कब्जा करने का प्रयास करेगा, उसकी संपत्ति को ऐसे ही जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने का काम सरकार करेगी। यानी बार बार योगी आदित्यनाथ संदेश दे रहे हैं कि अतीक के मर्डर के बाद वो किसी राजनीतिक दबाव में नहीं आए। अच्छा, प्रयागराज गए, अतीक के इलाके चकिया में गए, लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं है कि बॉस मेरा वोट का क्या होगा, क्या करना है नहीं करना। भाई वहां पे जिस तरह से मिट्टी में मिलाया गया है, उसके पूरे प्रॉपर्टी पर एक्शन हो रहा है, उसके लोग भागे भागे फिर रहे हैं, इसको वो खुल के बता रहे हैं कि भाई शरीफ आदमी को छेड़ेंगे नहीं और जो करप्ट है, जो बदमाश है, उसको छोड़ेंगे नहीं। योगी बैकफुट पर है नहीं और जो मिशन उन्होंने शुरू किया वो उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अतीक के मर्डर के साथ ही योगी सरकार के खिलाफ यह एजेंडा चलाया जा रहा था कि अतीक के मर्डर में कहीं ना कहीं सरकार का भी रोल हो सकता है। लेकिन अतीक के मर्डर की एक नई थ्योरी भी सामने आई, जो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाए। जब तक जांच पूरी होकर पूरा सच ना सामने आ जाए, ऐसी थ्योरी सामने आती रहेगी, लेकिन हमारा काम है कि आपको इसके बारे में भी बताऊं कि क्या नई थ्योरी चल रही है। अतीक की मर्डर की नई थ्योरी के मुताबिक अब यह दावा किया जा रहा है कि अतीक अहमद के साथ उसके किसी बेहद करीबी ने डबल क्रॉस किया, यानी गद्दारी की। अतीक अहमद ने प्रयागराज में एक ऐसा प्लान तैयार किया था कि अगर यह प्लान कामयाब हो जाता तो अतीक को कुछ नहीं होता और आज अतीक जिंदा होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस थ्योरी में अतीक अहमद के साथ 3 कैरेक्टर हैं, जिसमें से अतीक और एक कैरेक्टर की मौत हो चुकी है, यानी अशरफ की। बचे हुए कैरेक्टर कौन हैं, कैसे अतीक अहमद के साथ डबल क्रॉस हुआ, आज आपको इस थ्योरी के बारे में डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले अतीक मर्डर केस के उस कैरेक्टर के बारे में बताता हूं जिसका अभी तक कहीं कोई जिक्र नहीं है, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। अतीक मर्डर केस की जांच के बीच में ही उसकी मौत हो गई, यानी ये मिस्टीरियस कैरेक्टर जैसे ही सामने आया वैसे ही इसकी मौत भी हो गई। और इस कैरेक्टर का नाम है गैंगस्टर टिल्लू, गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया, और ये तिहाड़ जेल में बंद। आप कहेंगे इस टिल्लू और अतीक का क्या कनेक्शन भाई? पहले सुनिए इसके साथ हुआ क्या। आज तिहाड़ जेल में टिल्लू पर हमला हो गया, तिहाड़ जेल में हमला हुआ और उसकी मौत हो गई। अतीक के मर्डर से टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर का क्या कनेक्शन है और उसकी हत्या कैसे हो गई, आपको वो आगे बताऊं। लेकिन पहले अतीक के उस प्लान के बारे में बताना जरूरी है जो प्लान फेल हो गया, और यहीं से अतीक के मर्डर की नई थ्योरी सामने आई। कहा जा रहा है कि अतीक अहमद ने प्रयागराज में खुद पर ही हमला करवाने का एक प्लान बनाया। हमले में अतीक अहमद को कोई नुकसान नहीं पहुंचना था, अतीक पर नजदीक से फायरिंग करनी थी और उसके पास बम फोड़ने थे, लेकिन प्लान यह था कि अतीक को इससे नुकसान नहीं होना चाहिए।
अतीक का प्लान था कि हमले के बाद उसकी सुरक्षा बढ़ जाएगी। अतीक को लगता था कि हमले के बाद उसके एनकाउंटर का खतरा नहीं रहेगा। भाई इस तरह का हमला हो गया, लोगों को लगेगा कि भाई अतीक की जान को खतरा है, तो उसको जेल से निकाला नहीं जाएगा और वो सेफ हो जाएगा। हमला होने के बाद अतीक अहमद साबरमती जेल से पेशी पर प्रयागराज भी नहीं आता। अतीक अहमद साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश होता रहता। इसके अलावा अतीक पर हमला होने से यूपी सरकार पर भी दबाव बढ़ जाता। यानी अतीक अहमद ने सोच समझकर खुद पर हमले का प्लान बनाया था, यह कहा जा रहा है, और इसके जरिए वो वापस साबरमती जेल जाना चाहता था। ये बार बार यूपी आने, अपनी जान का खतरा होने, इससे बचना चाहता था। अतीक पर हमला होने से उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते। यानी अतीक के लिए एक तीर से कई निशाने साधने जैसा हो जाता है। इस थ्योरी में कुछ लोगों को इसलिए भी दम लगता है क्योंकि अतीक अहमद पहले भी इस तरह का प्लान बना चुका है। आपको याद होगा, मैंने बताया था कि साल 2002 में अतीक ने खुद पर हमले का ड्रामा किया था। अतीक ने कोर्ट में पेशी के दौरान खुद पर हमला करवाया था। कोर्ट में पेशी के दौरान अतीक पर बम से हमला हुआ था। हमले में माफिया अतीक अहमद को मामूली चोट आई थी। जांच में पता चला कि अतीक ने पूरा प्लान खुद बनाया था, यानी खुद पर हमला करवा के अपनी सुरक्षा बढ़वाना, कोर्ट में फिजिकली पेशी के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होना, ये सारी हरकतें अतीक पहले भी कर चुका था। और इसलिए लोगों को लग रहा है कि इस थ्योरी में दम हो सकता है कि वो एक फर्जी अटैक करवाना चाहता हो ताकि उसकी सिक्योरिटी भी बढ़ जाए और वो पेशी वेशी से बच जाए। लेकिन एक खेल हो गया। इस थ्योरी में कहा यह जा रहा है कि अतीक अहमद ने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी गुड्डू मुस्लिम को दे दी। गुड्डू मुस्लिम कितना शातिर है यह मैं आपको बता चुका हूं। गुड्डू मुस्लिम का बॉस कैसे मर जाता और गुड्डू मुस्लिम कैसे धोखे से उसको मरवाता, यह मैं आपको बता चुका हूं। गुड्डू मुस्लिम ने अतीक अहमद के प्लान के मुताबिक हमला करने के लिए लोगों की तलाश भी शुरू कर दी थी, यह कहा जा रहा है। पुलिस की जांच और नई थ्योरी के मुताबिक अतीक अहमद पर हमला करने के लिए गुड्डू मुस्लिम ने बदमाशों से संपर्क किया। गुड्डू मुस्लिम ने पूर्वांचल के कुछ बदमाशों को अतीक पर हमला करने के लिए तैयार भी किया, कहा जा रहा है। अतीक पर साबरमती से प्रयागराज के रास्ते में हमला करने के लिए जगह फिक्स की गई थी। प्रयागराज में भी अतीक पर हमले के लिए एक जगह को चुना गया था। सब कुछ सेट था। अतीक को भी यही लग रहा था कि 15 अप्रैल को उस पर जो हमला होने वाला है वो नकली हमला होगा। अतीक ने ही यह पूरा प्लान बनाया था, इसलिए वो बेफिक्र था कि हमले में उसे कुछ नहीं होगा। आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जिसकी बड़ी चर्चा भी हुई थी। यह वीडियो आपने अभी देखा होगा, आपने भी देखा होगा। एक बार अब इसको जो थ्योरी चल रही है उसके लिहाज से सोचते हुए गौर से देखिए। इसमें 15 अप्रैल की रात अतीक अहमद और अशरफ पुलिस की जीप से उतरते दिखे। उतरने के दौरान ही अतीक अहमद ने किसी को इशारा किया था। तब लोगों को समझ में नहीं आया था कि ये उतर के किसको बुला रहा था। ये देख रहे हैं, जब वो गाड़ी से उतर रहा है तो किसी को इशारा कर रहा है। अब जो नई थ्योरी चल रही है कि ये खुद पर हमला करवाना चाहता था, उस थ्योरी के मुताबिक अतीक अहमद शायद जानता था कि उस पर हमला होने वाला है और वो इशारा करके शूटर्स को मैनेज कर रहा था, या फिर वो शूटर अतीक का नहीं किसी और का प्लान फॉलो कर रहे थे। पुलिस भी अब इस एंगल से जांच कर रही है। अब यहां पर सवाल इस बात का भी है कि क्या गुड्डू मुस्लिम ने धोखा दिया कि कहा कि भाई आप पे नकली फर्जी अटैक हो जाएगा और आपको सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन असली अटैक करवा दिया? क्या डबल क्रॉस हो गया अतीक अहमद के साथ, उसके साथ गद्दारी हो गई और इसलिए वो मर गया? लेकिन यहां पर एंट्री होती है उस कैरेक्टर की जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यही वो गद्दार है जिसकी वजह से अतीक अहमद मारा गया। नई थ्योरी के मुताबिक अतीक पर हमले का प्लान उसके गैंग के ही किसी सदस्य ने लीक कर दिया। अतीक के किसी करीबी ने नकली हमले का प्लान बदल दिया। जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते हैं कि अरे उसको दिखाया है कि कुछ पीना है और उसमें जो है नकली जहर मिला रहेगा, लेकिन उसको असली जहर मिला के पिला दिया। ऐसा नहीं फिल्मों में होता। वही टाइप की कहानी इस थ्योरी में चल रही। लवलेश, सनी और अरुण को अतीक की जान लेने की सुपारी दे दी क्योंकि गुड्डू मुस्लिम के चुने हुए लोग अतीक पर हमला करने के लिए नहीं आए थे, यह कहा जा रहा है। और 15 अप्रैल को लवलेश, सनी और अरुण ने अतीक और अशरफ को मार दिया। अब सवाल उठता है कि वो कौन है जिसने अतीक अहमद के साथ डबल क्रॉस किया, जिसने अतीक अहमद को धोखा दिया, गद्दारी की, जिसने अतीक के नकली हमले वाले प्लान को असली हमले में बदल दिया। इसका सीधा शक गुड्डू मुस्लिम पर जाता है क्योंकि गुड्डू मुस्लिम को अतीक अहमद के प्लान की पहले से जानकारी थी। अतीक ने खुद पर हमला करने की जिम्मेदारी गुड्डू मुस्लिम को दी थी। गुड्डू मुस्लिम के संपर्क में अतीक के दुश्मन गैंग के साथ भी उसके संबंध थे, यह पहले से पता है। अतीक के पैसों का गुड्डू मुस्लिम मनमाना इस्तेमाल भी कर रहा था। अगर अतीक जिंदा रहता तो गुड्डू मुस्लिम पर खतरा बना रहता।
गुड्डू मुस्लिम के पास अतीक अहमद को रास्ते से हटाने की कई वजह थी, इसलिए यह दावा किया जा रहा है कि अतीक के साथ डबल क्रॉस करने वाला कोई और नहीं, उसके साथ गद्दारी करने वाला कोई और नहीं, बल्कि गुड्डू मुस्लिम ही था। हालांकि अभी भी सिर्फ थ्योरी है और इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद हो सकता है कि यह थ्योरी सही निकले, हो सकता है न भी निकले, लेकिन कई ऐसे कनेक्शंस दिखते हैं, पॉइंट्स दिखते हैं जिसको लेकर इस थ्योरी पर चर्चा हो। अब आपको बताता हूं कि अतीक अहमद मर्डर केस के सबसे नए कैरेक्टर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का इस पूरे मामले से क्या कनेक्शन। टिल्लू और अतीक को मारने वाले एक आरोपी सनी में दुश्मनी थी। ये जो आगे दिख रहा है ना, ये सनी है और पीछे टिल्लू है। टिल्लू मर गया आज तिहाड़ जेल के अंदर। सनी जो है वो पुलिस के कस्टडी में। सनी के संबंध में टिल्लू के एक दुश्मन गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के साथ उसके संबंध थे, यह बताया जा रहा है। आपको याद होगा कि यह खबर आई थी कि गैंगस्टर जितेंद्र गोगी ने ही सनी को तुर्की की जिगाना पिस्टल दी थी, जो नहीं वो 8 लाख वाली पिस्टल थी। इसके पास कहां से आती, तो कहा जा रहा है उसी ने दी थी, गोगी ने। जिगाना पिस्टल देकर गैंगस्टर जितेंद्र गोगी ने सनी को टारगेट दिया था कि वो ये टिल्लू ताजपुरिया को मार दे। मतलब मारना टिल्लू को था, यह कहा गया। टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी ये दोनों ही दिल्ली के बड़े गैंगस्टर हैं। दोनों के बीच गैंग वॉर चलती रहती थी, लेकिन 2021 में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में टिल्लू के आदमियों ने जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी। उसके बाद टिल्लू को दिल्ली की मंडोली जेल से निकालकर तिहाड़ शिफ्ट किया गया था। अब टिल्लू की भी हत्या हो गई। गैंगस्टर टिल्लू और अतीक अहमद का सिर्फ इतना ही कनेक्शन नहीं, यह पूरा मामला अब चेन ऑफ इवेंट्स में बदल गया कि भाई ये जो लड़का जिसने हमला किया, इसको जिगाना पिस्टल दी कब, मरने के पहले दी क्या? जहां एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आपस में जुड़ रही हैं, इसे आपको समझना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आप देखेंगे कि एक तो है ये टिल्लू ताजपुरिया जिसकी तिहाड़ में मौत हो गई, ये है जितेंद्र गोगी जो कहा जाता है कि टिल्लू को मरते हुए देखना चाहता था, ये है सनी जिसने अतीक अहमद पर गोली चलाई थी, और कहा जा रहा है कि ये सब कैरेक्टर जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। जितेंद्र गोगी के मरने के पहले कहा जा रहा है कि सनी को पिस्टल इसी ने दी थी। टिल्लू और जितेंद्र गोगी के बीच दुश्मनी की बात है। जितेंद्र गोगी और अतीक को मारने का आरोपी सनी 2021 के पहले से जो सनी है वो जितेंद्र गोगी को पहले से जानता था। जितेंद्र गोगी ने सनी को जिगाना पिस्टल देकर टिल्लू को मारने का टारगेट दिया था। इससे पहले ही टिल्लू ने जितेंद्र गोगी की हत्या करवा दी। सनी के पास जिगाना पिस्टल थी और उसे नया टारगेट मिला, और वो नया टारगेट था ये अतीक अहमद। मतलब इसने बंदूक दी लेकिन और कहा कि इसको मारो, लेकिन ये इसको मारता उससे पहले टिल्लू ने इसको मार दिया। तो बंदूक तो इसी के पास रह गई, जिगाना पिस्टल। अब इसको नया टारगेट मिला कि तुम्हारे पास बंदूक है, तुम अतीक को मारो। सनी ने लवलेश और अरुण के साथ मिलकर अतीक की हत्या की, और आज सुबह ही गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हो गई। यानी टिल्लू, जितेंद्र गोगी और अतीक अहमद सब मारे जा चुके हैं। जिसका नाम अतीक अहमद के साथ जुड़ रहा है वो अचानक मारा जा रहा है। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या अतीक का कोई करीबी नहीं चाहता कि अतीक पर हमला करने के मामले से जुड़ा कोई भी शख्स जिंदा रहे, जिससे अतीक की मौत का राज कभी खुल ही ना पाए? सवाल यह भी है कि अतीक अहमद को मारने के लिए सनी से किसने कहा था? अतीक अहमद को मारने वाले तीनों शूटर किसके इशारे पर काम कर रहे थे? क्या गुड्डू मुस्लिम ने तीनों को भेजा था, या अतीक की किसी दुश्मन ने तीनों को अतीक की सुपारी दी थी? इसकी जांच पुलिस कर रही। इस बीच पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अतीक की हत्या करने वाले तीनों शूटर्स प्रयागराज में जिस होटल में रुके थे उसकी पहचान हो गई। इस होटल के रूम नंबर 203 में लवलेश, सनी और अरुण ने 13 अप्रैल की रात 8:30 बजे चेक इन किया। तीनों होटल से ई रिक्शा पर सवार होकर रेकी के लिए निकलते थे और अलग अलग वापस आते थे, जिससे किसी को शक न। तीनों शूटर 13 अप्रैल से ही अतीक का पीछा कर रहे थे। तीनों से पूछताछ हो रही है, जांच जारी है, और धीरे धीरे सच्चाई बाहर आ जाएगी कि अतीक की हत्या का राज क्या है। माफिया अतीक अहमद से जुड़ी फाइल्स तो हम लगातार